रत्नाकरा धौतपदां हिमालय किरीटिनीं ब्रह्मराजर्षि रत्नाढ्यां वंदे भारत मातरम। समादरणीय सभापति महोदय, सम्माननीय अध्यक्षगण, वाचस्पति मिश्र उत्तर प्रदेश देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण विषय उपस्थापित करने को प्रस्तुत हूँ। मानव मानव इतिहास की प्राचीनतम सिंधु घाटी और माया सभ्यताओं का जनक भारत, काराकोरम से कन्याकुमारी, कच्छ से अरुणाचल तक देशभक्ति के सूक्त में बधा हुआ है। लोकतांत्रिक गणराज्य के 28 प्रदेश, 8 केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न इतिहास, संस्कृतियां, पर्व, पहनावा, 22 आधिकारिक भाषाएं, 121 बोलियों का यह पुंज भारतीयता की चेतना से प्रेरित होकर नवराष्ट्र का निर्माण कर रहा है। भारत का इतिहास और परंपरा युवाओं को समाज का मेरुदंड मानकर सेवा हेतु प्रेरित करती रही है, जिसका स्रोत उपनिषदों में मिलता है। युवा साधु, युवा अध्यापक, आशिष्ठ बलिष्ठ, तस्येयं पृथ्वी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात्। अर्थात युवा आशान्वित होकर, उद्यमशील होकर राष्ट्र की उन्नति प्रगति में साधक हों। राष्ट्रभक्ति और सेवा के ये वाक्य आधार बनकर आधुनिक भारत का निर्माण कर रहे हैं। मान्य पराधीनता काल में भगत सिंह, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद सरीखे वीरों ने जिस स्वस्थ, शिक्षित, समृद्ध भारत के लिए प्राणों की आहुति दी, उसका स्वरूप आज दिखता है। जब युवाओं की ऊर्जा और सतत प्रयास से 44 यूनिकॉर्न, यूपीआई जैसी उन्नत तकनीकी, 179 करोड़ कोविड टीकाकरण जैसे कीर्तिमान स्थापित होते हैं, जिस तरह से विगत कुछ वर्षों में हमारा समाज देश को लेकर, राष्ट्रीयता को लेकर चैतन्य हुआ है, उससे सुखद परिवर्तन देखने को मिले हैं। एक तरफ राष्ट्र हमारा आगे बढ़ा है तो उसकी ताकत भी बढ़ी है। सेनाओं को रक्षणार्थ नए हथियार मिले हैं, रफेल चिनूक जैसे अत्याधुनिक विमान मिले हैं। मान्यो, उनसे हमारी सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, रक्षित हुई हैं। भारत सरकार ने जहां एक तरफ संस्कृति का ख्याल रखा है, तो दूसरी तरफ देश की मजबूती और आगे बढ़ाने को भी प्राथमिकता दी है। जिस तरह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय छात्रों की कल्पना एक हाथ में पुस्तक और एक हाथ में लैपटॉप के साथ की, उससे देश टेक्नोलॉजी हब बनने की ओर बढ़ चला है। देश की मजबूती का सबसे बड़ा उदाहरण यह कोरोना काल है। भारत में जब कोरोना संकट आया, तब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ी जनसंख्या वाला यह देश न सिर्फ कोरोना पर विजय पाई, पर जब दूसरे देश टीके के बारे में विचार कर रहे थे, तब हमने न सिर्फ टीकाकरण किया, बल्कि बड़े पैमाने पर वैश्विक वितरण भी किया।